पीटीआई का एससीओ इजलास के मौके पर 15 अक्टूबर को डी चौक पर एहतजाज का ऐलान। तमाम जिलाई तंजीमों को तैयारियों को हतमी शक्ल देने की हिदायत। पीटीआई सियासी कमेटी के हंगामी इजलास का एलामिया जारी। शेख वकास अकरम कहते हैं मैंडेट चोर हुक्मरान जुल्म और सफाकियत तर्क करने पर आमादा नजर नहीं आ रहे। बानी पीटीआई की जिंदगी खतरात से दो चार है। उन्हें गैर कानूनी कैद से रिहा न किया गया तो 15 अक्टूबर को एहतजाज के लिए पूरा पाकिस्तान निकलेगा। अपोजिशन लीडर उमर अयूब कहते हैं हम किसी को धमका नहीं रहे, हमारा एहतजाज पुरअमन होगा। एक पार्टी को दीवार से लगाया जा रहा है। मुल्क में आइन और कानून की हुक्मरानी होगी तो सरमायाकारी आएगी। हुकूमत का पूरी रियासती ताकत से पीटीआई का एहतजाज रोकने का फैसला। वजीर इत्तलात अताउल्लाह तारा ने वीडियो पैगाम में कहा शरपसंद अनासर को किसी सूरत एससीओ में रखना नहीं डालने देंगे। तमाम कानून नाफिज करने वाले इदारे मुकम्मल अलर्ट हैं। एससीओ सरबराही इजलास की मेजबानी हमारे लिए एजाज है। यकीन है हमारे मेहमान पाकिस्तान का मुस्बत तशख्खुस लेकर जाएंगे। साजिशी जहनियत वाले अनासर घर बैठे, इंशाअल्लाह पाकिस्तान तरक्की की मनाजिल तय करता रहेगा। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने एहतजाज के ऐलान को पाकिस्तान में अदम इस्तेहकाम पैदा करने की साजिश करार देते हुए कहा शंघाई ताउन तंजीम के सरबराहान इकट्ठे हो रहे हैं। 2014 में धरना दिया गया, 9 मई का वाकया हुआ। ये बैनुल अक़वामी साजिशों के मोहरे हैं। मुल्क को इनके हाथों यरगमाल बनने नहीं देंगे। इक़्तिदार किसी की मिरास नहीं। बानी पीटीआई इक़्तिदार से महरूम हो गया तो 9 मई बर्पा कर दिया। मुशीर वज़ीर आज़म राना सनाउल्लाह बोले पाकिस्तान की तरक्की के लिए एससीओ कॉन्फ्रेंस बहुत अहम है। किसी को पाकिस्तान को बदनाम करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। लजा का मुजाहिरा किया जाए तो आईनी मुसवदे पर इत्तेफाक राय हो सकता है। वोट न देने के फैसले की वजह यही है कि हम तरमीम का हुकूमती तस्वुर हमारे लिए काबिल कबूल नहीं। सरबराह जेजुआई मौलाना फजलुर रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा हमारी कोशिश है मुसवदे से काबिल एतराज मवाद को निकाल दिया जाए। हम अपनी तजवीज़ ला रहे हैं। जब हमारी तजवीज़ पर अमल होगा तो हम इस काबिल होंगे कि वोट दें। तरमीम हमारे नजरिए के मुताबिक नहीं होती तो फिर ये कहना कि हमारे नंबर पूरे हैं या नंबर पूरे हो जाएंगे, ये बातें सियासी बदअखलाकी है। इससे आइन को मुतनाज़े बनाने की एक बुनियाद पड़ जाएगी। उम्मीद है हुकूमत हमारी तजवीज़ पर राजी हो जाएगी। 19वीं तरमीम के खात्मे से जजों की तकर्री में पार्लिमान का किरदार बढ़ेगा। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की जमीयत उलमाए इस्लाम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात। मुजवज़ा आइनी तरमीम के हवाले से मुशावरत की गई। एक तरफ मुल्क की तरक्की और दूसरी जानिब जत्थे विफाक पर चढ़ाई कर रहे हैं। पेट्रोल बम और गालम गलो जनूनी जत्थे का वतीरा बन चुका। फसादियों की बदतरीन ख्वाहिश थी कि लाशें गिरें और ये आग मुल्क भर में फैले। इस्लामाबाद पुलिस और रेंजर्स ने तमाम साजिशें नाकाम बनाई। वजीर आजम शहबाज शरीफ का पुलिस लाइन्स हेडक्वार्टर्स इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब। कहा एक सूबे की तरफ से विफाक पर लश्कर कशी की गई जो गैर आइनी और गैर कानूनी इकदाम था। 2014 में भी चीनी सदर का दौरा फसादियों के एहतजाज की वजह से मनसूख करना पड़ा। धरनों की सियासत ने मुल्क की मईशत को अरबों डॉलर का नुकसान पहुंचाया। वजीर आजम की इस्लामाबाद पुलिस के जवानों की बहादुरी की तारीफ। तनख्वाहें पंजाब पुलिस के बराबर करने, अफसरान को एग्जीक्यूटिव अलाउंस देने, पुलिस एहलकारों के बच्चों को मेडिकल अलाउंस देने का ऐलान। आईनी तरमीम पर खुसूसी पार्लिमानी कमेटी का इजलास आज फिर होगा। गुज़श्ता रोज इजलास में सियासी जमातों ने अपना अपना मुसवदा शेयर कर दिया। खुर्शीद शाह की ज़ेर सदारत इजलास में चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो, मौलाना फजलुर रहमान, बैरिस्टर गोहर, वफाकी बुज़रा की शिरकत। इजलास में मुजवज़ा आईनी तरमीम पर इत्तेफाक राय पैदा करने की कोशिश। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ कहते हैं इजलास में तजवीज़ सामने आई है, जान की कैफियत काफी हद तक खत्म हो गई। हमने तय कर लिया है एससीओ इजलास से पहले तरमीम नहीं आएगी। पीटीआई तरमीम के लिए वक्त मांग रही है और धमकियां भी दे रही है। उन्हें एक मौक़िफ़ पर आना होगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा मेरी कोशिश होगी तमाम जमातों को साथ मिलाकर हुकूमत को मुश्तरका मुसवदा पेश करूं। वजीर कानून ने वाज़ेह कहा कि हुकूमत के पास नंबर्स पूरे हैं। नंबर्स पूरे होने के बावजूद दीगर जमातों के साथ मुश्तरका तरमीम की कोशिशें हो रही हैं। हमने हमेशा अवामी भलाई और अवामी खिदमत के लिए कानून साजी की। हम चाहते हैं जनूबी पंजाब सूबे की बात की जाए। पीटीआई
PTI रहनुमा आमिर डोगर की आईनी तरमीमी ड्राफ्ट मिलने की तस्दीक, बैरिस्टर गोहर की तरदीद। आमिर डोगर ने कहा, हमें दोनों ड्राफ्ट मिल गए, अपनी पार्टी में मुशावरत करेंगे। हुकूमती ड्राफ्ट में उभाम, पीपल्स पार्टी के ड्राफ्ट क्लियर हैं। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गोहर ने कहा, हुकूमत ने कोई ड्राफ्ट पेश नहीं किया, हम तजवीज़ तब देंगे जब हमारे पास कोई ड्राफ्ट होगा। मुशीर वजीर आजम राना सनाउल्लाह कहते हैं, आईनी तरमीम इत्तेफाक राय के साथ आएगी। हम चाहते हैं इसमें तहरीक इंसाफ भी शामिल हो। हमारे नंबर्स पूरे होने के करीब हैं, गिरफ्तारियां यकतरफा नहीं होती। पीपल्स पार्टी के मुजवजा आईनी मुसवदे में आर्टिकल 184 और 199 में तरमीम की तजवीज़। अज खुद नोटिस समेत दीगर आईनी केसेस सुप्रीम कोर्ट के बजाय आईनी अदालत में जाएंगे। पीपल्स पार्टी के मुजवजा आईनी मुसवदे के मुताबिक आईनी अदालत विफाक में, जबकि सूबाई सतह पर भी एक एक आईनी अदालत होनी चाहिए। आर्टिकल 175A में आईनी अदालत का कयाम शामिल। तरमीम के मुताबिक हाई कोर्ट्स लोअर कोर्ट्स की अपील सुन सकेंगी। मुसवदे में विफाकी आईनी अदालत के जजेस की तैनाती का तरीकाकार भी तय किया गया। मुसवदे में कहा गया कि जजेस की तैनाती के लिए आईनी कमीशन ऑफ पाकिस्तान का कयाम अमल में लाया जाए। सूबाई सतह पर जजेस की तैनाती का अमल भी आईनी कमीशन ऑफ पाकिस्तान देखेगा। हुकूमती नंबर्स पूरे नहीं, पूरे होंगे तो दूसरे तरीके से होंगे, जो शर्मनाक होगा। JUI के सेनेटर कामरान मुर्तजा कहते हैं, हमारे बगैर हुकूमत के नंबर्स पूरे हैं, ना हम पीपल्स पार्टी के मुसवदे से मुत्तफिक हैं। नून लीग का मुतालबा है 3 जजेस के पैनल से चीफ जस्टिस का इंतखाब किया जाए। हुकूमती तजावीज अब सिर्फ आईनी अदालत तक महदूद हो गई हैं। हुकूमत के पास आईनी तरमीम के लिए नंबर्स पूरे नहीं। मौलाना फजलुर रहमान अपनी बातों पर कायम रहे तो ये आईनी तरमीम नहीं हो सकती। फवाद चौधरी कहते हैं, इस आईनी तरमीम की कोई हैसियत नहीं होगी। तहरीक इंसाफ को कोई समझ नहीं कि कहां खड़ी है और क्या पॉलिसी है। अगर PTI ने मुसवदा पेश किया है तो ये करोड़ों वोटर्स के साथ गद्दारी होगी। हुकूमत ने हमें बताया कि उनका नंबर गेम पूरा है। हुकूमत कहती है 25 अक्टूबर से पहले आराम से आईनी तरमीम मंजूर हो जाएंगी। शेरी रहमान कहती हैं, पीपल्स पार्टी ने हमेशा पार्लियामान को फाल करने की बात की। हमने सोचा ताखीर के बजाय अपना मुसवदा सामने ले आए। हमेशा ख्याल रखा कि तारीख की दुरुस्त समत पर खड़े हों। पाकिस्तान 18 अरब डॉलर से जायद की बैरूनी माली जरूरियात के इंतजाम करने में कामयाब। रवां साल 16 अरब डॉलर के कर्जे रोल ओवर होने की यकीन दहानी हासिल कर ली। IMF की पाकिस्तान की माशी सूरत हाल पर रिपोर्ट जारी। रिपोर्ट के मुताबिक चीन, सऊदीया, ADB और इस्लामी तरक्याती बैंक से 2.5 अरब डॉलर की इजाफी फाइनेंसिंग मिलेगी। आलमी कमर्शियल बैंकों का अगले 3 साल में वाजिबुल अदा 6.5 अरब डॉलर कर्ज रोल ओवर होने का इम्कान है। कर्जों की वापसी का इन्हिसार पॉलिसियों पर अमल दरामद और बरवक्त बैरूनी फाइनेंसिंग पर है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का जिला खैबर में अमन जिरगे की जगह का दौरा, सिक्योरिटी और दीगर इंतजामात का जायजा लिया। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, अमन हमारा बड़ा मुतालबा है। पूरे पाकिस्तान के लिए हमारे लोगों ने कुर्बानी दी। विफाक से इख्तियार मांगा कि आप मेरे सूबे में मुदाखलत नहीं करेंगे। मेरी मेजबानी में जिरगा होगा। लोग करारदाद के जरिए अपने मुतालबात पेश करेंगे। अली अमीन गंडापुर ने कहा कि रुकावटें हटाने में तगड़ा हूँ, दीवार के साथ भी सर टकराता हूँ। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने इस्लामाबाद में सबसे ज्यादा मेरे साथ ज्यादती की। शायद जाती हैसियत में भूल ना सकूं, लेकिन कौम और सूबे के लिए जाती बातें भूल जाता हूं। मुशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ कहते हैं, वज़ीर आला की अव्वलीन तरजीह सूबे में अमन व अमान का कयाम और अवाम के जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ है। पश्तून जिरगे में मकामी मसाइल और मामलात पर बात की जाएगी। CDA मजिस्ट्रेट ने KP हाउस इस्लामाबाद को डीसील कर दिया। मीडिया को अंदर जाने से रोक दिया गया। इससे कबल KP हाउस डीसील न करने पर डायरेक्टर CDA के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर कर दी। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने अदालती हुक्म अदूली पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रिजू किया था। SCO इजलास 14 से 16 अक्टूबर तक इस्लामाबाद में होगा। तैयारियां मुकम्मल। शाहराह दस्तूर को बरकी कुमकुमों से सजा दिया गया। 1 दर्जन से जायद ममालिक के सदूर और वज़राए आज़म समेत 900 वफूद इस्लामाबाद आएंगे। वज़ीर आज़म का वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ के हमरा शाहराह दस्तूर का दौरा। शहबाज शरीफ ने SCO इजलास के लिए इंतजामात का जायजा लिया। वज़ीर आज़म को इजलास में मेहमानों के इस्तकबाल के लिए किए गए इंतजामात से मुतल्लिक ब्रीफिंग दी गई।
रावलपिंडी में 8 रोज के लिए दफा 144 नाफिज। हर किस्म के सियासी इज्तिमा, धरने, जलसे, मुजाहरे और एहतजाज पर पाबंदी आए। पाकिस्तान के साथ मुआहदे और मुफाहमत की यादाश्तों पर दस्तखत किए। सऊदी वजीर सरमायाकारी खालिद बिन अब्दुल अजीज अल फालिह का पाक सऊदी बिजनेस फोरम से खिताब। कहा कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के तिजारती वफूद के दरमियान मुलाकातें मौसर साबित हुई। पाकिस्तान के दौरे पाकिस्तान और सऊदी अरब के ताल्लुकात में मजीद इजाफे का बायस बनेगा। पाकिस्तान में सरमायाकारी के मौके बहुत हैं। पाकिस्तान में सरमायाकारी के लिए सऊदी अरब हर मुमकिन इकदाम करेगा। वफाकी वज़रा की तरफ से सऊदी हुकूमत से सरमायाकारी पर इजहार तशक्कुर, मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी। वफाकी वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने कहा, मुल्क की मईशत इस्तेहकाम की तरफ गामजन है। अशारिये बेहतरी की निशानदही कर रहे हैं। करंट खसारा कम तरीन सतह पर मईशत की मजबूती के लिए मुतअद्दिद पॉलिसियां मुतारिफ कराई। चीफ जस्टिस ने सरकारी खर्च पर अलविदाई डिनर लेने से माजरत कर ली। मौक़िफ़ अपनाया कि अलविदाई डिनर पर 20 लाख रुपए से ज्यादा का खर्च आता है। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की 25 अक्टूबर को रिटायरमेंट के एजाज में सुप्रीम कोर्ट के बार का अलविदाई इशाइया 24 अक्टूबर को होना था। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की रिटायरमेंट के सिलसिले में फुल कोर्ट रेफरेंस 25 अक्टूबर को होगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बानी पीटीआई की बहन नौरीन खान की भाई से अडयाला जेल में फौरी मुलाकात की इस्तदा मुस्तरद कर दी। बानी पीटीआई की बहन की दरखास्त की समाअत के हुक्मनामे में कहा, अडयाला जेल में एक कैदी को रियायत देना दूसरे कैदियों से इम्तियाजी सलूक होगा। अदालत की बानी पीटीआई की हिफाजत और तिब्बी हालत की रिपोर्ट आइंदा समाअत से कबल पेश करने, पाबंदी हटने के बाद नौरीन न्याजी की जेल मैनुअल के मुताबिक मुलाकात करवाने की हिदायत। पंजाब असम्बली के इजलास में गर्मा गर्मी। पॉइंट ऑफ ऑर्डर पर अपोजिशन रुकन असम्बली राना आफ्ताब अहमद पुलिस के रवैये पर फट पड़े। स्पीकर पंजाब असम्बली ने पीटीआई के गिरफ्तार एमपीएस के लिए प्रोडक्शन ऑर्डर जारी करने की हिदायत कर दी। कहा, अरकान असम्बली की गिरफ्तारी पर अफसोस है। पुलिस को बता दिया, गिरफ्तारी से पहले बताना है क्यों गिरफ्तार कर रहे हैं। 4 से 5 अरकान असम्बली प्रोडक्शन ऑर्डर के बावजूद रिहा क्यों नहीं हुए, ये मामला वजीर कानून देखेंगे। मखसूस नशिस्तें किसको मिलेंगी, इलेक्शन कमीशन फैसला ना कर सका। इलेक्शन कमीशन का स्पीकर कौमी और पंजाब असम्बली के खतूत पर मुशावरत जारी रखने का फैसला। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की जेर सदारत इलेक्शन कमीशन का खुसूसी इजलास। इलेक्शन कमीशन की कानूनी टीम ने खतूत से मुतल्लिक कानूनी पहलुओं पर ब्रीफिंग दी। इजलास में मेंबर सिंध निसार दुरानी और मेंबर बलोचिस्तान शाह मोहम्मद जतोई शरीक न हुए। कमीशन 2 सीनियर मेंबरान की अदम शिरकत के बायस कोई फैसला ना कर सका। आईनी तरमीम के लिए हमारे अरकान कौमी असम्बली को 20-20 करोड़ की पेशकश की गई। पीटीआई रहनुमा असद कैसर का दावा। कहा, आईनी तरमीम 17 या 18 तारीख को लाई जा रही है। फाशिस्ट हुकूमत बताए जोर जबरदस्ती से कौन सी कानून साजी होती है। हम इनको अदलिया पर हमला नहीं करने देंगे। इस हवाले से तमाम बार एसोसिएशंस को एतमाद में लेना चाहिए। मोहसिन नकवी के साथ बैठना सूबाई हुकूमत का इस्तेहकाक है। तनाज़ात का हल तशद्दुद में नहीं, मुज़ाकरात में है। हम इतने कमजोर हो चुके कि हर चीज बंदूक और जबरदस्ती से करना पड़ती है। ढोलची ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन केस को बल्ले के निशान का केस बना दिया। ढोलची पहले अदालती फैसले को पढ़ें फिर तनकीद करें। चीफ जस्टिस के पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन केस के फैसले के खिलाफ नजर सानी दरखास्त में पीटीआई के इल्तवा मांगने पर नाराज। रिमार्क्स दिए। हामिद खान ने आज की समाअत मुलतवी करने की दरखास्त दी। 13 जनवरी को फैसला आया, मगर नजर सानी दरखास्त 6 फरवरी को दायर हुई। लगता है तहरीक इंसाफ फैसले पर नजर सानी नहीं चाहती थी। पीटीआई के सारे वकला नहीं आए, कोई मुआविन भी पेश नहीं हुआ। ये तरीका दुरुस्त नहीं। सुप्रीम कोर्ट में ऐसा रवैया नहीं होना चाहिए। अदालत ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन फैसले के खिलाफ दायर नजर सानी दरखास्त की समाअत 21 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी। सदर आसिफ अली जरदारी की तुर्कमानिस्तान की क़यादत से 1-on-1 मुलाकातें। तुर्कमानिस्तान के सदर से मुलाकात में दौरे पाकिस्तान की दावत दी। तिजारत और 2 तरफा रवाबित मजीद मजबूत बनाने की ख्वाहिश। सदर जरदारी की अशकाबाद में रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन के साथ गैर रस्मी मुलाकात। दोनों सदूर का 2 तरफा ताल्लुकात मजीद मजबूत बनाने की जरूरत पर जोर। एक दूसरे के लिए नेक ख्वाहिशात और खुशगवार जुमलों का तबादला। अशकाबाद में बैनुल अक़वामी फोरम से एक खिताब में सदर ने कहा, पाक तुर्कमानिस्तान ताल्लुकात बाहमी एहतराम, एक बेहतर और पुरअमन मुस्तकबिल के मुश्तरका विजन पर मबनी है।
यकीन है कि फोरम खित्ते के ममालिक के दरमियान सकाफती ताउन की नई राहें हमवार करेगा। खित्ते के ममालिक के दरमियान रवाबित के फरोग पर तवज्जो मरकूज करने की जरूरत है। फन और सकाफत का तबादला अवाम को एक दूसरे के करीब लाने का बेहतरीन तरीका है। वज़ीर आला मरियम नवाज की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास। पंजाब में चीफ मिनिस्टर इंसुलिन प्रोग्राम शुरू करने का फैसला। दूर दराज इलाकों में सेहत की सहूलतों में बेहतरी के लिए BHU को मरियम नवाज हेल्थ क्लिनिक का दर्जा दिया जाएगा। हेल्थ स्टाफ के लिए परफॉर्मेंस मैनेजमेंट फ्रेमवर्क तश्कील देने और कारकर्दगी जांचने के लिए KPI बनाने की मंजूरी। टाइप 1 ज़ियाबतीस के मरीज बच्चों को घरों में ही इंसुलिन मुहैया की जाएगी। मरीज बच्चों को इंसुलिन की फराहमी यकीनी बनाने के लिए खुसूसी कार्ड भी बनाए जाएंगे। लाहौर समेत 3 अजला में चीफ मिनिस्टर इंसुलिन फॉर ऑल पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया जाएगा। और कॉमेडियन अदाकार आबिद कश्मीरी का नमाज जनाजा आज बाद अज नमाज ज़ोहर लाहौर शादबाग में अदा किया जाएगा। आबिद कश्मीरी गुज़श्ता रोज दिल का दौरा पड़ने से इंतकाल कर गए थे।